विद्यार्थियों, आज हम लोग चलेंगे न्यूटन रैप्सन विधि, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, किताब से बस थोड़ा सा देख लेते हैं, जो फार्मूला होगा फार्मूला देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और कुछ उसको देख लेते हैं, जो फार्मूले यूज होने हैं वो किताब से देख लेते हैं। इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, न्यूटन रैप्सन विधि दिया है। ठीक है, इसका प्रथम मान, जो प्रथम फार्मूला है हमारा ये है, ये फार्मूला हमारा मेन है। ठीक है, और इसमें होना क्या है, देखिए ये हमारा फार्मूला है। जब हम x1 का मान निकालेंगे, गौर से सुनिएगा, जब हम लोग x1 का मान निकालेंगे तब हमारे पास यहाँ x0 होगा और x0 होगा। ठीक है, जब हम x1 का मान निकालेंगे तब हमारे पास x0 होगा, यहाँ भी हमारे पास 0 होगा। ठीक है, और जब हम x2 का मान निकालेंगे, जब x2 का मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे x1 होगा, यहाँ x1 होगा, यहाँ x1 होगा। ठीक है, देखिए आगे दिया हुआ है, शायद ये देखिए दिया हुआ है आगे आपका। जब हम x2 का मान निकालेंगे तो हमारे पास x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1 होगा। ठीक है, एफ डैश कहाँ से आया, एफ डैश जब क्वेश्चन चलेंगे तो वहाँ पता चलेगा। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया है x² माइनस 10 दिया है, हम इसका अवकलन कर लें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2x, तो ये हमारा एफ डैश निकलेगा, एफ डैश x निकलेगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, जैसे वही जो हमने ऊपर क्लियर किया है आपको, वही देखिए नीचे आपको विधिवत दिया है, xn+1 बराबर xn माइनस एफ xn बटे एफ डैश xn। यहाँ 0 1 2 आपको दिया है। सेम यही हमने आपको ऊपर बता दिया। जब x3 यहाँ हो जाएगा तो यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की वाली बात नहीं है, बहुत ठीक है। और देखिएगा, ये उसका ग्राफ दिया है। ग्राफ में क्या दिया है, मान निकालने के लिए उसका ग्राफ दिया है। उसे आपके लिए ग्राफ कोई मान्य नहीं है, ज़्यादातर ग्राफ पूछेगा भी नहीं, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ इसमें आपको दर्शा दिया, आपको समझाने के लिए दर्शा दिया, इसलिए ग्राफ देखने की कोई बात भी नहीं है। ठीक है, कार्बेट बस वही है जो होता है। आप देखिए न्यूटन, ये तो वही फार्मूला है जो अभी हम आपको बता के आए हैं, न्यूटन का फार्मूला। ठीक है, सब ज़्यादा प्रयोग होगा, ये आपका फार्मूला वही है, इससे कोई ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। अब देखिए वर्गमूल वाला दिया है, एक वर्गमूल का दिया है। ठीक है, कह रहा वर्गमूल, माना n दी गई संख्या जिसका वर्गमूल x है, तो √n बराबर x, तो x² बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर x² माइनस n, n को इधर ले आएंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2x, ये आपका 0 हो जाएगा n। उसका फार्मूला दिया है, देखो ये दिया है, जब वर्ग पूछे तो वर्ग में ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, जब वर्ग होगा, वर्गमूल पूछा जाएगा तब ये फार्मूला लगा होगा। और जहाँ घनमूल पूछा जाएगा, देखिए ये देखिए घनमूल वाला फार्मूला क्या है, कह रहा है यदि n का घनमूल x है तो n की पावर 1/3 बराबर x। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसकी घात अगर हम इसको x³ लिख दें और बराबर n कर दें, बराबर n, ये जहाँ मान देखिए जैसे ये दिया है, ये n की पावर 1/3 दिया है, बराबर x दिया है। अगर हम इसको x³ कर दें, इसको n लिख लें इससे, तो ये हमारा सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने किया गया x³ n को पक्षांतर कर रहा है तो माइनस में n आ गया है, बराबर 0 कर दिया है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग समझदार हो, पढ़ सकते हो। इसका मेन फार्मूला जो इसका क्यूब का दिया है, घन का दिया है, xn बराबर 1/3 √2xn, जो हमारा मान निकलेगा वो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या, जो हमारी संख्या निकलेगी वो होगा। अब ये जब आगे बताया जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। और x²n जो हमारी संख्या होगी उसका स्क्वायर करके यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8वां है, न्यूटन रैप्सन विधि का एक बार प्रयोग करके x² माइनस 13 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें, जबकि इसका प्रारंभिक मान लगभग मान 3.5 है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे थे हमने 8 क्यों लिख दिया,
तो 8 हमने इसलिए लिख दिया कि आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज जो है 10.1 का ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10.1 का ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्वेश्चन 8 लिख दिया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसके आगे इसे लिखा होगा। तो आप देखिएगा, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये तो जो दिया ये तो आपका इसका आंसर दे दिया है उसने, सीधे सीधे इसने आंसर दे दिया है कि कह रहा है कि जबकि इसका प्रारंभिक मान लगभग 3.5 है, मतलब उसने इसका प्रारंभिक मान ही दे दिया, आंसर ही दे दिया है। अब हमको सिर्फ यही देखना कि ये आंसर हम कहाँ तक, किस विध तक, कितने कितने मान तक, मूल मान तक इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब सबसे पहले हम वही करेंगे जो अभी तक शुरू से हम करते चले आए हैं, मान लेंगे। ठीक है, माना अब ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है इसको हम f(x) करके मान लेते हैं। f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस 13 बराबर 0 हो गया। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, f'(x), इसका मतलब इसका अवकलन कर लें, तो इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगी, ये अपना 0 हो जाएगा। या तो समीकरण नंबर इसको 1 दे लें, समीकरण नंबर इसको हम 2 ले लें। मन हो तो 2, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम समीकरण दे रहे हैं तो आप लोग भी समीकरण इसको दें। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है, अपने अपने लगाने का तरीका है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको समीकरण नंबर 1 दें या इसको समीकरण नंबर 2 दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको मान निकालने हैं कि ये मान हम ऐसे निकालें कि हमारे पास 0 से करीब हो, मतलब कि 0 के पास वाले मान हमको चाहिए। तो ठीक है, हम तो 0 रख के चलते हैं इस समीकरण में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 0 रखा, तो f(0) बराबर इस समीकरण में रखा। देखिए ये हमारा 0 हो गया, 0 माइनस 13, तो इसका मतलब हमारे पास माइनस का 13 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम 1 रख लेते हैं, तो देखिए f(1) बराबर जब हमने 1 रखा तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये माइनस का 13 हो गया, तो हमारे पास माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब भी ये हमारा 0 से बहुत दूर है, अभी हमको और भी मान रखने हैं, हम मान रखते हुए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमको मान मिलता है। इसके बाद f(2) रख दिया हमने, जब 2 रखा तो ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 13, ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 इसमें 13 में कट गए, कितने बचे माइनस का 9, ये 9 हो गया। ठीक है, अब भी बहुत दूर, अब भी बहुत संख्या पड़ी, चलो हम लोग देखते हैं 3 करके देखते हैं। तो 3 त्रिका 9, 9 4 13, तो ठीक है ये शायद हो सकता है माइनस 13, तो ये आ जाए 3 त्रिका 9 4 13। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 4। अभी और चलते हैं, शायद प्लस का भी हमको कुछ मिल जाए, तो ये हम 4 रख लेते हैं। ठीक है, जब देखो हमने 4 रखा, 4 चुको 16 हो गया हमारा। ठीक है, 4 चुको 16 हो गया, माइनस का 13, इसका मतलब हमारे पास कितना बच गया 3 मिल गया। अब देखो हमको 2 संख्या मिली जो हमको 0 से बहुत पास है। एक क्या है हमारे पास है, एक हमारे ये बहुत पास है, एक हमारे ये बहुत पास है। लेकिन अब देख सोचने वाली बात है, अगर हम इसको देखें, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक अक्ष है, इसको x, इसको x डैश, ये बीच में हमारा कहीं पॉइंट 0 है। अब हम इधर प्लस पे चल रहे, 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर माइनस पे चल रहे हैं। ठीक है, 4 तक चलना है, ये -1 -2 -3 -4। तो अगर हम देखें तो हमारा 0 से 3 करीब है और 0 से 4 हमारे पास दूर है। इसलिए अगर हम इसका मान लेना चाहें तो हम ये वाला मान हम लें, क्योंकि ये हमारा 0 से बहुत करीब है। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, x0 बराबर क्या मिल गया 4। ठीक है, हमको ये मान मिला पास में, इसका मतलब x0 बराबर हमारे पास 4 मिला। चलिए आगे देखते हैं, तो कुछ भाषा भी लिख लेते हैं इसमें होगा, क्योंकि f4 का मान 0 के करीब है, इसलिए x0 बराबर हमने 4 मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं, अब मूल का प्रथम लगभग मान, इसका लगभग मान प्राप्त कर लेते हैं। तो चलते हैं अब मूल का
प्रथम लगभग मान। ठीक है, अब देखिए फार्मूला अपने पास है ही था, फार्मूला हमने बताया ही था आपको। ठीक है, उससे हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए फार्मूला में एक बार फिर से हम लिखे दे रहे, क्योंकि x0 चल रहा है तो x1 से हमारा चलेगा, तो ये हमारे पास x1 बराबर हो जाएगा x0 माइनस f(x0) बटे f(x0). ठीक है, अब देखिए अब इसका मान रखते हैं। ठीक है, अब देखिए x0 हमारे पास क्या आया था, 4 आया था, तो हम रख लेते हैं 4। ठीक है, 4 माइनस चिन्ह लगा है माइनस। अब देखो x0 मतलब क्या है हमारे पास, x0 जरा सोचिए क्या है हमारे पास, 4 का मान क्या निकला था, f4 निकला था। ये देखिए ये आया था, इसका मान क्या आया था हमारे पास, 3 आया था ना, ये दो 3 आया, तो x0 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे। अब देखिए f(x0), तो हमारे पास x0 का मान क्या निकला था, 4 निकला था, और ये हमारे पास f(x) क्या निकला था, 2x निकला था। ठीक है, तो 2 × 4। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें लासा ले लेते हैं, 8 लासा हो जाएगा। देखिए 8 हो जाएगा, तो 8 × 32 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 - 3/8 हो गया। आप इसको घटा लो, इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो x1 का मान आएगा, जो हमारे पास x1 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 29/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम अगर भाग दे के चेक करें, तो अगर इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3.625 आ गया। ठीक है, और देखो उसमें क्वेश्चन में दिया है 3.5 दिया, इसका मतलब अभी हम इसके करीब नहीं पहुँचे हैं, अभी हमको इसके एक आधे मान और निकाल लिए जाए। ठीक है, और इसके करीब पहुंचना है, जबकि करीब पहुंच ये भी चुके हैं, लेकिन ये 3.625 आ गया। अगर 360 तक पहुंच जाता, 60 तक अगर पहुंच जाए तो हम इसके करीब पहुंच जाएंगे, इसके करीब, है ना। तो हम एक मान और निकाल के देते हैं। अब चलते हैं मूल का द्वितीय लगभग मान। चलिए देखते हैं मूल का द्वितीय लगभग मान। ठीक है, अब देखिए अब फार्मूला हमारा चलेगा, द्वितीय चल रहा है तो x2 से चलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाए, x2 बराबर, अब जब हमने बताया जब ये x2 चलेगा तो हमारा यहाँ पे अंदर क्या चलेगा, x1 चलेगा, बताया था, माइनस, और जब यहाँ क्या चलेगा, यहाँ भी हमारा x1 चलेगा, और ये हमारा क्या चलेगा, a भी x1 हमारा चलेगा। ठीक है, अब देखिए अब x1 का मान तो हमारे पास ये आ चुका है, x1 का मान ये है, हम यहाँ पे रख ले x1 का मान, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 29 बटे कितना हो गया, 8। ठीक है, माइनस, अब देखिए अब हमें f(x1) निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये तो मान हमारा कहाँ से निकलेगा, f(x1), अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा मान, ये यहाँ से हमारा मान आएगा, क्योंकि x1 का मान निकला है, हम जब यहाँ रखेंगे ये 29/8 तब जाके ये हमारा मान यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, जब 29/8 यहाँ रखेंगे तो ये 29/8 यहाँ का होल स्क्वायर -13 आ जाएगा, वही चीज़ हमारी यहाँ भी आ जाएगी। देखिए ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 29/8 का होल स्क्वायर, माइनस क्या लगा है, माइनस यहाँ 13 है, तो माइनस ये 13 आ जाएगा। ठीक है, पूरे के बटे आगे। अब कह रहा f'(x1), अब देखिए f'(x1) हमारा यहाँ पे f'(x) है, अब x1 यहाँ हो गया हमारा, तो अब देखिए बहुत गौर से सुनने वाली बात, x1 हमारे पास आया है ये। ठीक है, ठीक, तो x1 का मान ये, और 2 हमारे पास पहले से, तो 2 × x, पहले हमने x रखा था, अब क्या रखेंगे, x1 का मान रखेंगे, तो x1 के हमारे पास आ जाएगा 29/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए पेज भर गया, जरा पेज पलटा लिए जाए। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको हल करना है, अगर हल कर सकते हैं तो हल कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो देखिए हम किए दे रहे। अब क्या है, ये हमारा 29/8 जैसे था वैसे चल रहा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 दूना कितना होता है 841। तो ये हमारे पास आ गया 841 बटे 88 -13 बटे, अब देखिए इसको या तो इसका गुणा करा लो या तो यहीं पे इसको निपटा दो, ठीक है, 4 और इसको काट दो, तो साइज इसको काटोगे तो 7 चौक 28 और बचा 1 और 4 दूनी 8 बचा 1, 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4 सटे 28, ये आ जाएगा हमारे पास 7.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहीं थोड़ा आगे चल लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर ले, इसमें लासा हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा लासा जो आएगा वो 64 आ जाएगा। तो अगर आप इसका लासा 64 लेके हल कर सकते हैं तो हल कर लीजिए, बाकी ये पद तो हमारा 29/8 चलता रहेगा, ठीक है, माइनस, अब इसको हम सीधे डायरेक्ट हल किए दे रहे हैं, तो इसका लासा आएगा, लासा के बाद आपका जो भाग दिया जाएगा 64 से भाग देने के बाद हम बता रहे कितना आएगा, ये आएगा 0.141 बटे 7.25, ठीक है, इतना आया। इसके बाद देखिएगा अब ये हमारे पास 29/8 ये जैसे तैसा भी चला जा रहा है, ठीक है। अब हमने माइनस इसका जब भाग दिया, इसका जब भाग दोगे तो भाग देने के बाद मोबाइल हो या कैलकुलेटर उससे भाग दे लेना, पेपर में आपको यूज नहीं करने को मिलेगा, अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। इसका भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0193 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लासा ले लेंगे, लासा जब लेंगे तो लासा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लासा आ जाएगा, ये हमारा 29 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 155 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम ये घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 28.845 बटे 8 हो जाएगा। हम इसको भाग दे के काट लें, 8 तिका 24 तो 3.24 बचे 4, ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगा दी, यहाँ हो गया 48, 8 छंग 48, ठीक है। अब देखिए भाग निखाओ बिंदी जो भी हो, इसके बाद शायद 5 तक जाएगा, ठीक है। अगर अब देखा जाए हमारे पास 2 आंसर हो गए, एक आंसर वो दिया था, एक आंसर अब देखिए एक आंसर हमारे पास ये दिया हुआ है, एक आंसर हमारे पास ये दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन के आंसर से मैच करें कि 3.5 लगभग मान, इसका प्रारंभिक लगभग मान 3.5 है, मतलब प्रारंभिक दिया। अब इससे पास वाला अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ये आंसर मिल रहा है कि 3.605, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं आगे। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन 10वें का दूसरा पार्ट है, ठीक है, आप देख लीजिए एक्सरसाइज में 10वें का दूसरा पार्ट है, ठीक। दिया है 3√18 18 का मान न्यूटन रैप्सन विधि से 2 दशमलव अंक तक ज्ञात करें, ठीक है, मतलब कि उसकी विधि से कह रहा है दो अंकों तक इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, वही प्रोसेसिंग जो चल रहा है सॉल्यूशन का, मान लेते हैं। ये हमारा घनमूल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आगे चल के ये हमारा घनमूल बनेगा जाके, ठीक, तो परेशान न होइएगा। तो ये हम मान लिया हमने x बराबर 380, ये हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब इसका अगर हम क्यूब कर दें, देखिए इसका अगर हम क्यूब कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x³ बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x³ माइनस 18 बराबर 0, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं, इसको हम फंक्शन मान लेते हैं। तो करते क्या है, f(x) बराबर
एक्स क्यूब माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब देखिए अब इसमें हम फिर से वही प्रोसेसिंग करें कि हमको अपना पास वाला चाहिए। ठीक है, तो हम एक चीज़ करते हैं, जीरो से ना लेके हम ये देखते हैं कि हमारा सबसे पास का मान क्या मिल जाएगा। देखिए हम अगर जीरो भी लेंगे, अगर हमने जीरो लिया ये जीरो हो गया 18 आ गया, हमने एक लिया ये एक हो गया -17 आ गया, हमने दो लिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, हमारा क्या आ गया 10 आ गया। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं ना। ठीक है, तो हम 2 से शुरुआत करते थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पे एफ हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 18 बराबर 0। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 18 बराबर कितना है, माइनस का आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम 3 ले लेते हैं, हमने 3 ले लिया तो 3 का रखेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा -18 हो जाएगा बराबर 0। 3 का 9 तियाँ 27 माइनस 18, ये हमारा घट गया, कितना आ गया 9 आ गया। देखिए अब हमारा एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, दोनों आ गए। अब इसमें दिक्कत क्या है, अब एक चीज़ दिक्कत ये फंसेगी कि हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। ठीक है, क्योंकि अब ये हमारा मान इस प्रकार से आया था, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार का। ठीक है, तो दोस्तों परेशान होने वाली बात नहीं है। जब हम इसको देखिए, जब हम इस प्रकार को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको भी हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जब हम x बराबर 3√18 को x क्यूब 18 लिख सकते हैं, तो हम इसका मान देखिए, अब सीधे हम चलते हैं परिभाषा लेते हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं। देखिए हम अब चलते क्या है, 3√80 का जो मान है 2 तथा 3 के बीच में होगा भाई, हमने इसी का मान इस प्रकार मान के निकाला है, और मान हमारा 2 और 3 के बीच में आया है, 0 के करीब ये दोनों मान, एक प्लस में भी आ गया एक माइनस में भी आ गया, ये हमारे दोनों 0 से करीब है। तो ये दोनों मान हम लेके चलें, इसके मान का हम मान के 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब इसका हम x0 निकाल लेते हैं, तो x0 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 बराबर ये 2 + 3/2 बराबर ये आ गया 5/2 बराबर 2.5 आ गया। ठीक है, ये हमारा 2.5 आ गया। अब देखिए घनमूल सूत्र से, अब सीधे जब हमारे पास देखिए x0 का मान आ गया, ये हमारे पास x0 बराबर आ गया 2.5 आ गया, और कैपिटल n बराबर हमारे पास, कैपिटल n का मान क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे रखा होता है। ठीक है, जो ये मान होता है, ये मान हमारा कैपिटल n होता है, ये मान हमारा कैपिटल n होता है। जो भी मान दिया होगा वो हमारा कैपिटल x स्क्वायर का मान है, जैसे हमने ये माना x क्यूब बराबर 18, तो ये हमारा कैपिटल n होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 18। अब देखिए घनमूल के फार्मूले से, अब घनमूल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, गौर से देखिएगा। घनमूल का फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं घनमूल सूत्र से घनमूल का फार्मूला होता है xn+1 बराबर 1/3, कोष्ठ में दिया है 2xn + n/xn का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया होता है फार्मूला। अब देखिए xn, इसका मतलब हम जो मान अभी प्राप्त कर रहे हैं वो x1 का प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे पास x1 बराबर क्या आ जाएगा 1/3। अब देखिए 2, अब हम यहाँ पे x0 का ही तो मान रखेंगे, क्योंकि x1 चल रहा है, x1 चलेगा तो x0 का मान आएगा। तो x0 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2.5 है, प्लस n हमारे पास कितना है 18 है,
बटे एक्स एन, मतलब एक्स एन का मतलब एक्स जीरो होगा हमारे पास। एक्स जीरो हमारे पास क्या है, 2.5 का होल स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों इसको तो हल कर सकते हैं ना, अब अगर हल कर सकते हैं तो हल कर लीजिए, नहीं तो देखिए हम हल किए दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 18। इसका होल स्क्वायर को वो करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, 6.25, ठीक है। अब इसका जब भाग देंगे हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 5 प्लस इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2.88, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, देखिए इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 7.88/3। तो x1 बराबर हमारे पास जो मान आएगा 2.6, x1 बराबर 2.626 आया। 2 अंक तक पूछ रहा है तो x1 बराबर आ जाएगा 2.63 आ गया, ठीक है। अभी देखिए अभी तो ये हमारा मान तो है नहीं, अभी हमको मान इसके और निकालने हैं, क्योंकि हमको ये तो कंफर्म हो 2 स्थान तक शुद्ध मान पूछ रहा, तो हम कम से कम 3 तक निकालेंगे तभी हमको शुद्ध मान पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब x2 निकालते हैं अब इसका। तो देखिए तो ये हमारे पास x2 बराबर, दोस्तों x2 बराबर हमारे पास फार्मूला वही होगा, बस x1 हो जाएगा वहाँ पे जहाँ x0 था, और बस वो x0 बराबर x1 हो जाएगा हमारा। तो देखिए हम सीधे रखते हैं 1/3, ठीक है, ये हो गया, इंटू 2 था, इंटू x1 हो जाएगा। x1 हमारा क्या निकला है 2.63 प्लस, ठीक है, प्लस लगा था प्लस, ये हो जाएगा n18 बटे 2.63 का स्क्वायर, ठीक है। अगला पेज पर अब देखिए ये आया है, अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है पूरा। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। इसका गुणा करा दें अंदर तो ये हमारे पास 5 ये आ जाएगा 5.26 प्लस ये हमारा 18 ही हो जाएगा, बटे इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 6.92, ठीक है, 6.92 आ गया। अब इसका हम भाग दे लें उधर तो ये हमारे पास 1/3, इसका भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2.60, ठीक है। अब देखिए ये 1/3 ये अंदर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.86 आ गया, ठीक है, 7.86 आ गया। ये 6 है, ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए इसका हम जब भाग देंगे, भाग देने पे हमारे पास x2 बराबर क्या आ जाएगा 2.62 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास x2 मिल गया। अब देखिए हमारे पास x1 मिला 2.63 मिला, ये 2.62 मिला। अब हमारे पास अब एक और बचा कि हम x3 भी निकालें। अगर हमारा x1 x2 मिल जाता तो हमें x3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए हमारा x1 भी अलग x2 भी अलग, ठीक है। अब हमको x3 भी निकालना पड़ता है। अब देखिए अगर हमारा x3 भी इससे अलग आता है तो x4 हमको चलना पड़ेगा, तो हम चलते हैं x3 की तरफ, ठीक है। तो अब x3 निकाल लेते हैं। देखिए तो हमारे पास x3 बराबर क्या हो जाएगा, x3 बराबर, अब देखिए जब x3 लेके चलते हैं तो बीच में हमारा यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ भी x2 यहाँ भी x2, ठीक है। तो सीधे हम फार्मूला रखते हैं 1/3, ये हो जाएगा 2 इंटू x2 का मान हमारे पास क्या आया 2.62 प्लस 18, फार्मूले में था n, इसके बाद 2.62 का होल स्क्वायर कोष्ठ बंद, ठीक है। अब दोस्तों इसको फिर से हल कर लेते गाइस, 1/3 इसका गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 5.24 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये हमारा 18 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 6.86, ठीक है। आप देख लेना करके 4 4 4 आएगा आगे, ठीक है। लेकिन हम 2 अंक तक ले रहे हैं, आप लोग 3 तक लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। 1/3 ये हमारा आ गया 5.24 प्लस इसका हम भाग दे दें तो ये हमारे पास आएगा 6 दूनी 12, 36 18 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2.62 चला जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दें,
1/3, इसको जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 7.86 आ जाएगा। हम इसका भाग दे देते हैं, तो ये हमारा x3 बराबर चल रहा था, तो ये होगा 7.86 बटे ये हमारे पास आ गया 3। इसका जब हम भाग देंगे तो x3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.62 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा x2 मिला, x1 मिला, x1 हमारा मिला 2.63 मिला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास x2 मिला, x2 कहाँ गया हमारा, ये है, ये हमारा x1 मिला, ये हमारा x2 मिला। ठीक है, और ये हमारा x3 मिला। इसका मतलब हमारा x2 और x3 के मान मिल रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2.62। ठीक है, इसमें हम भाषा भी लिख सकते हैं कि हमारा x2, x3 के मान सेम मिल रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर 2.62 हो रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा हुआ।